सर, लेकिन करप्शन चार्जेस तो नहीं है, लेकिन एक तो रेपुटेशन ना, मतलब जरदारी साहब कुछ कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उनकी रेपुटेशन जो है बहुत टार्निश्ड है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, आज के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले यही इल्जाम लगाते हैं कि ये तो पिछली दफा भी वजीर आजम अपने केसेस खत्म कराने के लिए बने थे। तो सर, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होगी, मेरे जो मौजूद पैनलिस्ट हैं, जो बाकी इम्तियाज आलम साहब हैं, तंजीला, इन दोनों के ख्याल में, और सर मेरा भी जाती यही ख्याल है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत टफ ऑपोजिशन देंगे। तो सर, ये वो वाले हालात नहीं है। देखिए विनिश बीबी, बात यह है कि आपका ये बिल्कुल, मैं जो हमारे गेस्ट और आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इसके अंदर जो हमने अभी देखा कि अभी जब पार्लियामान में लोग मौजूद नहीं थे तो किस किस्म की जबान और किस किस्म का रवैया और किस किस्म की शर जो है वो इस्तेमाल हुआ। और पार्लियामान जब बन जाएंगे तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहीं भी बातें जो होती हैं उनको आप कानूनन पकड़ नहीं सकते, यानी कि वहां क्या कुछ होगा, किस किस के मुतल्लिक कहा जाएगा, शख्सियात के मुतल्लिक, इदारों के मुतल्लिक, और वो पाबंद नहीं होंगे कानून के। ये एक बहुत खतरनाक अमल शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका पहलू यह है कि जब आपको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, अभी तो आप सिर्फ इलेक्शन जीते हैं उसके अंदर, लेकिन जब आप एमएनए एमपीए बन गए और उसके बाद आपको एक लेजिटिमेसी हासिल हो गई, आपको कानूनी एक, जाहिर है मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर चले जाते हैं, ऑपोजिशन के साथ बैठ के बात भी करनी पड़ती है, हुकूमत को मुराद भी देनी पड़ती हैं, उनको जो है वो कन्फेशन भी देने पड़ते हैं। ऐसी सूरत के अंदर मैं समझ रहा हूं कि वो हाल होगा कि कत्ले आम से कम जो है वो सूरत हाल जो तो पार्लियामान के कैसे अंदर चलेगी आपको नजर आएगी। पार्लियामान? उनका तो कोई मुकाबला भी नहीं है ना, बेचारे शहबाज शरीफ मुकाबला कर सकेंगे, ना जरदारी साहब कर सकेंगे, बिलावल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। नहीं मरियम नहीं, औरंगजेब ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे जब चट्ठा वाले मामले के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई अगर इस तरह से नैरेटिव बनाना है तो हम नहीं ऐसे नैरेटिव बना सकते। तो सर, क्या आपने मुल्क के साथ क्या करवाना है? देखिए मैं तो ये समझता हूं कि अगर एक एजेंडा होता है ना आदमी का, अगर तो हुकूमत चलानी होती तो ठीक है। फिर वो पीपल्स पार्टी से बात करते, वो किसी दीगर पार्टियों से बात करते, लेकिन उन्होंने पहले दिन से हुकूमत चलाना का सोचा नहीं। अगर हुकूमत चलानी होती, प्याज साहब बैठे हैं, तंजीला साहिबा जानती हैं इस बात को कि आपके पास किसी भी एक छोटे से छोटे पॉलिटिशियन को आप गली मोहल्ले के उससे पूछें कि पंजाब हुकूमत आपके पास हो, केपी हुकूमत आपके पास हो, कश्मीर जीपी आपके पास हो, फेडरल के अंदर आपके पास एमएनए मौजूद हो, सेनेटर मौजूद हो, आपने असेंबलियां क्यों तोड़ी भाई? ये बात तो इसका मतलब यह है कि आप पहले दिन से आप जो है वो कुछ और नजरिया लेके आए ठीक थे, है। आप हुकूमत करने नहीं आए। ठीक है सर, वक्त की मेरे पास